तो आइए आज हम एक नए टॉपिक लेकर आए हैं जिसकी हम जनरल चर्चा करेंगे आज। तो देखिए एक इलेक्ट्रोस्टैटिक है, आपने नाम सुना होगा, पढ़ा भी होगा, बहुत से पढ़े भी होंगे। तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है चार्ज एट रेस्ट। चार्ज एट रेस्ट यानी भाई क्या पे है? रेस्ट पे। उसका चार्ज क्या है? रेस्ट है। अच्छा, चार्ज मूव कब करेगा? तो मैग्नेटिज्म में करेगा। वहां पे क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट तो वहां पे हम करंट में पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहली बात इस जान लीजिए बखूबी से कि अगर चार्ज रेस्ट पे मूव नहीं कर रहा है तो वो आपका हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ेंगे। अब ये चार्ज अगर रेस्ट पे है तो देखिए कोई भी एक सिल्क क्लॉथ हम लेंगे तो सिल्क क्लॉथ ही हो गया। अब इसको रबिंग करिए, किसी पॉजिटिव नेगेटिव चढ़ेगा ना चार्ज। तो देखिए यहाँ पे अगर हम रबिंग करेंगे तो इसके अराउंड क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होगा तो कुछ डायरेक्शन आएगा ना, तो डायरेक्शन को हम क्या कहेंगे? सेम अगर डायरेक्शन आए यानी देखिए प्लस प्लस आएगा तो रिपल्सन हो जाएगा, माइनस दोनों यानी सेम रहेगा तो क्या हो जाएगा? रिपल्सन। सेम चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा? रिपल्सन हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है, ऐसे नहीं करना। जब दोनों चार्ज डिफरेंस हो, एक प्लस और एक माइनस हो, यानी सेम चार्ज नहीं होगा तो हमारा अट्रैक्शन होगा। शॉर्ट में लिख दिए रिपल्सन और अट्रैक्शन। तो जब सेम चार्ज होगा तो रिपल्सन करेगा, और जब डिफरेंस चार्ज एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है तो आपका अट्रैक्शन हो जाएगा। इस बात को आप समझिए। देखिए जैसे मैग्नेटिज्म है तो मैग्नेटिज्म में क्या होता है? मैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं, टीज्म में आपका पढ़ते हैं क्या? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करे यानी क्या है? तो वहां पे चार्ज क्या मूव करता है ना, चार्ज वहां पे क्या करता है? मूव करता है। तो मैग्नेट फील्ड जनरेट किया तो उसको हम करंट में पढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात इस बात को आप समझिए कि जैसे देखिए कुछ आपका जो सेम चार्ज है तो क्या करेगा? रिपल्सन लेगा। डिफरेंस चार्ज होगा, अट्रैक्शन लेगा। इस बात को बखूबी से समझिए। देखिए अगर हम बात करेंगे सम ऑफ चार्जेस का, यानी सम ऑफ चार्जेस जिसको हम एडिटिविटी ऑफ चार्जेस भी कहेंगे, है ना, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। जैसे देखिए यहाँ पे प्लस Q1 है, माइनस Q2 है, प्लस Q3 है। इसका Qnet अगर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? Q1 माइनस Q2 प्लस Q3। एक चीज और ध्यान रखिएगा, चार्ज विदाउट मास कैन नॉट बी एग्जिस्ट। चार्ज विदाउट मास विल नॉट एग्जिस्ट। चार्ज विदाउट मास विल नॉट एग्जिस्ट बट मास विदाउट चार्ज एग्जिस्ट। सबसे पहले देखिए आप इस चीज को समझिएगा कि चार्ज क्या है? बिना मास के वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। चार्ज जब भी होगा तो मास होगा ही, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि जब मास है तो उस पर चार्ज हो। तो इसी को हम कहेंगे चार्ज विदाउट मास विल नॉट एग्जिस्ट बट मास विदाउट चार्ज एग्जिस्ट। इस चीज को आप समझिए। तो ये बात को आपको ध्यान में रखना है कि जो चार्ज होगा बिना मास के वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। चार्ज होगा तो उसमें मास होना ही जरूरी है, नेसेसरी है, लेकिन मास है तो विदाउट चार्ज कोई जरूरी नहीं कि उस मास पे चार्ज ही हो, ऐसा होना कोई जरूरी नहीं है। तो ये आपका मास विदाउट चार्ज की बात हो गया। क्वांटाइजेशन को सबसे पहले जानिए। Q इक्वल टू AD, बहुत से बच्चे हैं जानते भी होंगे क्या होता है। ए अपना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, ई आपका क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो गया। ई का वैल्यू कितना होता है? 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा इस टेबल को। एन जो आपका हुआ, एन जो आपका हो गया क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई आपका क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो ये हमने देखा एडिटिविटी ऑफ चार्जेस यानी सम ऑफ चार्जेस कैसे हम फाइंड करते हैं। अब देखिए कुछ बेसिक सी बातें हैं। देखिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज को कंजर्व कैसे क्या होता है? जैसे चार्ज कैन नेवर बी क्रिएटेड, चार्ज को हम ना क्रिएट करेंगे ना डिस्ट्रॉयड, तो ये भी कह सकते हैं कि चार्ज कैन नेवर बी क्रिएटेड एंड नेवर बी डिस्ट्रॉयड। नहीं इसको हम क्रिएट कर सकते हैं, नहीं खत्म कर सकते हैं। इस बात को भी आप ध्यान में रखिए। अब देखिए नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो हमेशा देखिए A प्लस Q1 हो गया, A प्लस Q हो गया, माइनस Q कितना हो जाएगा? नेट आइसोलेटेड सिस्टम में 0। यानी आपका ऑलवेज क्या होगा? आइसोलेटेड सिस्टम पे जो नेट जो आपका चार्ज होगा वो क्या होगा? ऑलवेज कांस्टेंट, यानी हमेशा वो कांस्टेंट होगा। तो इस बात को भी आप ध्यान रखें। इसका सबसे ज्यादा यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब पढ़ेंगे तो ये फ्लक्स में Q नेट हम